हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपका वो है जो क्वेश्चन पेपर में आपके लगातार आए हुए हैं प्रश्न। इसमें आपको मानसिक योग्यता के 40% मिलेंगे जो कि आपके पूरे 50 नंबर के होंगे और यहाँ पर आपको अनिवार्यता है कि 50 में से आपको कम से कम 48 नंबर आपके आने ही चाहिए और पूरा पेपर आपका 100 नंबर का होगा और 100 में से आपको 98 या 95 नंबर लेकर आने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आज के पेपर में आपके कितने नंबर आएँगे? क्योंकि बच्चे फार्म तो आपने भर दिया, लेकिन फार्म भरने से कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन लेने की आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे और एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी दिशा बदल। चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आज की क्लास में बताना कितने नंबर आपके आए हैं। मानसिक योग्यता के आपको पूरे 10 खंड मिलेंगे, खंड नंबर 1 में, और हर एक भाग में आपको जो है यहाँ पे 4 प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। प्रश्न में कहा है कि 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। 3 तो इनमें एक जैसे हैं, लेकिन एक अलग है। उस अलग को आपको पहचान के बताना कौन-सा अलग होगा। तो पहले प्रश्न में हमने देखा ध्यान से, तो क्या नज़र आया कि देखो एक डॉट अंदर है और एक डॉट बाहर है। एक अंदर, एक बाहर, लेकिन पहले वाले चित्र में दोनों के दोनों डॉट ही बाहर हैं। तो इसलिए ये गुण इसका इसको अलग बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 आकृति हैं। चारों आकृति में देखो, सब में तो यहाँ पे आधा सर्कल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है 2 आपको एरो जैसा साइन लगा हुआ है। तो ये इसको अलग बनाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा ध्यान से, क्या है यहाँ पे देखो 4 आकृति है। चारों आकृति में एक आकृति के अंदर दूसरी है और वो भी सेम आकृति है। और यहाँ पर भी देखो एक आकृति के अंदर दूसरी, लेकिन यहाँ पे एक आकृति दोनों की दोनों बाहर है। ये भी देखो बाहर है और ये भी इसके अलग बिल्कुल बाहर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कौन सी आकृति इसमें इसको अलग बनाती है। तो यहाँ पर दो दो डॉट हैं सभी चित्र के अंदर, लेकिन इस वाले में हर एक डॉट जो है अपनी एक ही दिशा में है, एक ही साइड में आधे हिस्से से, लेकिन इसमें एक डॉट इधर है और एक दूसरे सर्कल में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का आपका बी जो है राइट आंसर है। भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है कि यहाँ पर आपको 4 चित्र दिए गए हैं। चारों चित्र में से कोई पहले चित्र का संबंध जो दूसरे से है, वही संबंध आपका तीसरे का चौथे से है। तो इसी संबंध के अनुसार आपको बताना है कि इसके अंदर कौन-सा चित्र आने वाला है। तो यहाँ पे आपने देखा, देखो एक सर्कल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के ऊपर एक डार्क वाला है, तो इसमें नीचे वाले को भी उल्टा कर दिया और डार्क वाले को ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, उसको कुछ भी इसने चेंज नहीं किया। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो नीचे का जो डार्क है, इसको जब हम उल्टा करेंगे तो उल्टा करने पर ये सर्कल नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएगा और ऊपर को सेम ही रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, पहली आकृति से दूसरी में ये संबंध है, इसने क्या किया, इसको बीच में से ऐसे ज्वाइंट कर दिया, है कि नहीं? तो इसी तरीके से इस आकृति में बताना क्या संबंध है, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, इसको बीच में से ज्वाइंट कर देगा। तो ज्वाइंट करने पर ये कुछ इस तरह की आकृति, इस तरीके से इनको मिलाएगा यहाँ पे ऐसे लाइन को लाइन से, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पहचान के बताना है। देखो पहली आकृति का संबंध दूसरे से, इसने क्या किया, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से का ट्रायंगल इसमें से हटा दिया, ये वाला साइड जो है यहाँ से इसमें से गायब कर दी। तो इसी तरीके से इससे ये वाली आकृति बनी है, तो आपको बताना इससे कौन सी आकृति यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर देखो डबल को सिंगल किया है, तो यहाँ पे सिंगल को क्या करेगा, ये डबल कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 का जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया इसने, देखो दो आकृति एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो आकृति का जो कॉमन पार्ट है वो इसने डार्क किया है यहाँ पर। तो इसी प्रकार इस चित्र में भी हम जो इसका कॉमन पार्ट है उसको डार्क करेंगे, तो डार्क वाला हिस्सा आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा। 8 का जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में आपको यहाँ पर एक प्रश्न आकृति है, 4 उत्तर आकृति दी गई है। आपको बताना है इस आकृति में इसमें से कौन सी रखेंगे कि जो इस चित्र को पूरा कंप्लीट कर देगा। तो हम यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, देखो क्या है, जिस लाइन के ऊपर ये यहाँ पे आके मिलती है, उस लाइन के ऊपर जो है डार्क होगा और इस लाइन से जो है ये लाइन उठकर आएगी नीचे की तरफ। तो भाग नंबर 9 में यही आकृति हमें सेम टू सेम इधर की तरफ बनानी है, जिससे हमारा पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो इसमें आपकी आकृति देखो इसके पास से जा रही लाइन के, तो यहाँ से इस लाइन से ऐसे आएगी उठ के और फिर इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कौन सी आकृति आएगी। देखो यहाँ पे क्या कहा है इसने, इस तरह की आकृति दी है, तो दूसरी साइड में इसने क्या किया है, इसको डार्क वाले हिस्से को तो कर दिया और जो सिंपल है उसको डार्क कर दिया, शेडेड कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये डार्क वाला हिस्सा है, तो इसको ये शेडेड करेगा और इसको डार्क कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 10 वाले का ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें सेम टू सेम आकृति इस तरह की बनानी है। देखो यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये भी इस तरीके से जुड़ेगा, तो दूसरी आकृति आपकी कट होकर ऐसे जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12।
12 में भी आपको सेम टू सेम आकृति तैयार करनी है। तो यहाँ पे देखो जैसा इधर रखा हुआ है सामने सेम टू सेम आपका बनना चाहिए और दोनों गोली आपकी सिंपल होंगी, तो ऑप्शन नंबर 10 का जो है 12 का जो है 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाग नंबर 4 देखते हैं। भाग नंबर 4 में आपको क्या बताना है। प्रश्न संख्या 13 से 16 की ओर बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। पहले का दूसरे और दूसरे का तीसरे से जो संबंध है वही तीसरे का चौथे चित्र से होगा, तो इसके अनुसार आपको बताना है इसके अंदर कौन से चित्र आने वाले हैं। पहले इसमें देखो दोनों एरो की दिशा इस तरफ है, दूसरी बार में इनकी दिशा को बदल दिया गया है, तीसरी बार में इन एरो की दिशा इस तरफ है। तो अब जो है इन एरो की दिशा नीचे की तरफ हो जानी चाहिए दोनों की, इस तरीके से इनकी डायरेक्शन को वो चेंज कर देगा। सो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने क्या किया, देखो पहले ये वाला सर्कल था, इसको पूरा का पूरा मूव कर दिया, इस तरफ घुमा दिया पूरा यहाँ से। तो ये वाली जो है आपका 90 डिग्री मूव होने के बाद ये बन गया, उसके बाद फिर से इसको मूव कर दिया। अब दोबारा की तरफ जब बनेगा तो किधर बनेगा, इस तरफ आएगा, ये वाला जो डार्क वाला हिस्सा है वो ऐसे बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में ए ई आई, तो ये आपका जो स्वर होते हैं इंग्लिश में वोवल्स बोलते हैं जिनको, उनकी सीरीज है। तो ए ई आई, आई के बाद ओ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या किया है इसने, यहाँ पर कुछ सर्किल दिए हैं और इस सर्किल के कुछ भाग गायब हो गया। पहले इस सर्किल को पूरा बिल्कुल आधा बीच में से काट दिया, उसको गायब कर दिया। फिर जो बचा हुआ हिस्सा था उसको भी आधा कर दिया। तो अगली लाइन में जो बचा हुआ हिस्सा है इसको भी आधा गायब कर देगा, तो ये इतना छोटा सा पार्ट बचेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रश्न संख्या 17 से 20 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, दाईं ओर ए बी सी डी चिन्हों को उत्तर किया है। किसी दर्पण में एक्स वाई के अनुदिश दिखाने पर, यानी कि यहाँ पे एक शीशा रखा हुआ है, शीशे में ये पंखा किस तरीके से दिखाई देगा आपको ये बताना है, ठीक है। दर्पण इमेज आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको पता है तो आंसर जरूर देना। यहाँ पे देखो ये पंखे का जो पर है वो शीशे की तरफ है, जो लेफ्ट है और ये राइट है। तो यहाँ का जो लेफ्ट है वो इधर की तरफ राइट बनता है और इधर का राइट जो है वो लेफ्ट होगा। तो ये पंखी शीशे की तरफ है, तो ये पंखा भी शीशे की तरफ होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। और ये देखो नीचे की तरफ जा रहा हुआ है इस तरीके से, तो ये भी आपका जो है नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो उल्टा है और ये वाले पर इसके सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बतानी है, मिरर इमेज नहीं है, नीचे की तरफ से हॉरिजेंटली आपको देखना शीशा कहाँ रखा हुआ है, तो उस हिसाब से आपको बताना है। तो एफ यहाँ पे रखा हुआ है तो एफ हमें भी ऐसा ही दिखाई देगा। जी देखो ये वाला हिस्सा, ये जो आपका एफ था, एक मिनट, ये जो आपका एफ है, एफ कैसा दिखाई देगा, देखो नीचे से लाइन है तो लाइन वाला हिस्सा ऐसे दिखेगा और ये एफ हमें ऐसे दिखेगा। और जी वाला हिस्सा जो हमारा नीचे का है तो वो भी आपको उल्टा ही दिखाई देगा यहाँ पे, जी भी। और आर वाला जो नीचे का हिस्सा है वो इस तरीके से दिखाई देगा आपको, कुछ ऐसा लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका 18 का सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है मिरर इस तरफ तो नहीं रखा, अगर इस तरफ दिखेगा तो लेफ्ट राइट, और ऐसे दिखेगा तो नीचे से ऊपर वाली इमेज आपको ध्यान में रखनी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 में भी ध्यान देना, मिरर नीचे की तरफ है, यानी कि आपको पानी वाली इमेज बनानी है, पानी में चीजें कैसे दिखती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में नीचे वाला हिस्सा ऊपर, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो नीचे का ऊपर दिखना चाहिए, ये वाला दिखेगा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको मिरर इमेज बनानी है। देखो ये आपका इधर लेफ्ट में है और ये राइट वाला हिस्सा खाली, तो राइट वाला हिस्सा इधर खाली होगा और ये लेफ्ट वाला इधर पहले दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये लेफ्ट जो है वो इधर आके राइट बन जाएगा, लेफ्ट वाली साइड आपको खाली दिखनी चाहिए। भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में भी आपको 4% मिलेंगे और इन चारों पर्सन में 3% की आकृति चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह, पहले का संबंध जो दूसरे से है वही आपका तीसरे का संबंध चौथे से होना है। उसी के अनुसार इनमें से आपको आकृति ढूंढ के बतानी है कि कौन सी आकृति इनके अंदर आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो ये लाइन जो है ऊपर थी और ये लाइन नीचे, तो नीचे वाली लाइन जो है इस तरफ आके डबल हो गई है और डबल वाली लाइन यहाँ पे सिंगल हो गई है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको देखते हैं, डायरेक्शन भी चेंज हुई है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे वाली आकृति जो यहाँ पे नीचे है ये आपकी आकृति है, ये आपकी डबल होगी। ये वाली आकृति आपकी इस कॉर्नर में जाकर डबल हो जाएगी और डबल वाली आकृति आपकी सिंगल हो जाएगी। ये जो आपको डबल दिया गया है ये आपका इधर की तरफ आकर क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। 21 का आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
22 में क्या है, देखो ये लाइन ऐसे थी तो हम इसने क्या किया, एक लाइन को इसको पूरा करके इस तरह से यहाँ पे बना दिया। तो सिमिलरली हमारी ये भी लाइन है यहाँ पे। अब 22 में जब आप देखोगे इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो जैसा ये इधर है उसी की दूसरी डायरेक्शन में एक और बनना चाहिए। तो ये इधर आएगा तो दूसरा इसके सामने उल्टी दिशा में होना चाहिए और आपका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या है, पहली आकृति में ये था, दूसरी आकृति में क्या हुआ, इसकी लाइनों को गायब कर दिया गया और सिर्फ यहाँ पे डॉट छोड़ दिए गए। तो अगली आकृति में वो ऐसे ही करेगा, इन लाइनों को हटा देगा तो बचा हुआ आपके सिर्फ डॉट रह जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका पार्ट नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देख, क्वेश्चन नंबर 24 में इसको, जो ये आकृति ऊपर की तरफ निकली तो इसको उल्टा करके नीचे से और इसके अंदर की तरफ बना दिया ये, और ये आकृति, इसमें से क्या किया, इस दोनों आकृति को जोड़ दिया इसने हटा के और बीच में डॉट रह गई। सिमिलरली यहाँ पर हमारा 24 में दिया है तो इन आकृति को भी ऐसे ही जोड़ देगा 24 में। तो इन आकृति को जब ये सबको जोड़ेगा तो जोड़ने के बाद आपकी एक सिंगल आकृति बन, नंबर 1 का राइट आंसर, क्योंकि बाकी सब में तो अलग अलग आकृति हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा। और 7 में देखते हैं, भाग नंबर 7 में भाग नंबर 7 में आपको मिरर इमेज दी गई है, तो आपको बतानी है इसमें से कौन सी में। देखो के है, के आपका इस तरफ है तो के आपका जो दूसरी साइड में है वो ऐसे उल्टा करके बनेगा, ओ सेम ही रहते हैं और बी आपको ऐसा दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में देखो लेफ्ट वाला राइट दिखना चाहिए और राइट वाला आपका लेफ्ट दिखना है। 1 2 3 लाइनें हैं तो लाइनें होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में घड़ी की दिशा बनानी है, तो देखो ये यहाँ से इधर गया तो इस तरफ भी यहाँ पे इस तरीके से जाएगा नीचे की तरफ और ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 28 में देखो बच्चों ये वाला पार्ट मिरर की तरफ है तो मिरर की तरफ ही होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट इधर है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 8, भाग नंबर 8 में आपको एक पेपर दिया जाएगा, इस पेपर को कट करना, कट करने के बाद फिर से खोलना और खोलने के बाद आपको बतानी है कौन सी इमेज यहाँ पर बनाएगी। तो बच्चे 29 में देखो इसने इसको दोनों तरफ से कट किया है, तो जब ये इधर से इसको खोलेगा ना तो ये इमेज इसको ऐसे कटी हुई दिखाई देगी और ये जो कट है इसको बाहर की तरफ भी ऐसे मिलने वाले हैं। जब ये इसको खोलेगा तो यही कट आपको दो इस तरफ भी ऐसे ही मिलेंगे, नीचे की तरफ मोड़ेगा और ये कट यहाँ पे भी आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, क्वेश्चन नंबर 30 में इस पेपर को ऐसे मोड़ा फिर ऐसे मोड़ा, मोड़ने के बाद ये भी खोलेगा तो जितना कट इसने यहाँ पे नजर आया वही कट इसको यहाँ पे आएगा और ये गोली यहाँ पर नजर आएगी, ऐसे ही सेम इसके चारों कोनों पर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में देखो इसको मोड़ा फिर काटा तो जो इमेज इसने यहाँ पे कट हुआ है ना तो वही इमेज इसकी यहाँ पे बनेगी, यानी कि दो, फिर एक यहाँ पे तीन और एक यहाँ पे चार, तो केवल चार पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसने इसको कट करके खोला है फिर दोबारा खोलेगा। तो नंबर आपका, और एक पत्ती आपकी ये बन जाएगी यहाँ से, तो कितनी पत्ती बनेगी, एक दो और एक बीच में तीन, एक चार और एक यहाँ पाँच और एक यहाँ छः सात आठ नौ, तो टोटल यहाँ पर नौ पत्ती आपकी क्रिएट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 32 में इसने इसको मोड़ा है, कागज को फिर मोड़ा है, फिर इसको पहले क्या करेगा, जिस साइड मोड़ा हुआ है वो खोलेगा, पहले आपकी ये वाली साइड खुलेगी ऐसे, तो ये यहाँ से ऐसे ही कटा हुआ नजर आएगा, ये कट यहाँ पे लगाया तो ये कट यहाँ पे इसको बीच में भी लगा हुआ मिलेगा ऐसे ही, तो ये बनेगी। उसके बाद ही दूसरी इमेज आपकी ऐसे खुलेगी और फिर आपकी ऐसी इमेज खुलेगी और ये कट आपके चारों तरफ बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका पार्ट नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, कोई डाउट है तो कमेंट। 9, भाग नंबर 9 में आपको यहाँ पर कुछ आकृति दी गई हैं, जैसे एक दो तीन चार, इन चारों आकृति को जोड़ के इनमें से कौन सी आकृति बनेगी आपको ये 33, पहले इसमें एक दो चार आकृति है चार, लेकिन ये छोटे वाले ट्रायंगल इसमें नजर नहीं आ रहे तो ये नहीं होगा। इसमें देखो एक बड़ा ट्रायंगल, फिर एक ये वाला पार्ट, फिर ये दोनों छोटे ट्रायंगल, ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, 34 में भी इनसे बनानी है आपको कौन सी इमेज आपकी बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ऊपर के दो पार्ट, एक ट्रायंगल ऊपर के दो पार्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 5, क्वेश्चन नंबर 35 में आपको देखो एक दो तीन छोटे छोटे सर्कल के पार्ट हैं और एक आपका ट्रायंगल बना हुआ है। तो 45 क्वेश्चन 5 में हम देखेंगे, तो 35 में एक दो तीन ट्रायंगल और एक ही बना, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 36 में देखो बच्चों एक दो तीन चार
4 हिस्से यहाँ पर टोटल हैं 36 में। तो 36 में आपके पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये 36 में देखो ये वाला हिस्सा यहाँ पर ये हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में आपको ढूंढ के बतानी है ये इसके अंदर कहाँ पे छिपी हुई है, ये वाला पार्ट आपको ढूंढना है और बताना है पार्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में ये वाला पार्ट देखो ऐसे नजर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दो लाइनें और एक दूसरे को कट भी कर रही हैं, आई थिंक दो लाइनें एक कट भी कर रही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। 39 में आपको ये वाली इमेज ढूंढ के बतानी है इसके अंदर कहाँ छिपी हुई है। तो 39 में आपकी ये इमेज ऐसे ऐसे नीचे की तरफ से फिर ऐसे ऊपर और ये, तो ऑप्शन नंबर आपका 39 का बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में भी ये आकृति कहाँ छिपी हुई है, तो आई थिंक ये आकृति आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके यहाँ पर 50 में से कितने नंबर आए हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका मैथ का होगा, उसमें आपके यहाँ पर 25 में से कितने नंबर आएंगे। मैथ हिंदी आपका 25 नंबर का होगा, 25 और ये आपका 25, तब जाके आपके 100 नंबर बनेंगे। और अच्छे नंबर लेकर आने के लिए आपको 100 में से 98 या 95 लाने होंगे, तब आपका सिलेक्शन। के लिए धन्यवाद।